हेलो मित्रों, मैं ब्रजेश तिवारी, आपका शुभचिंतक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण पे ही आज एक चर्चा करना चाहता हूं। मैं पैदाइशी ब्राह्मण हूं। वास्तव में ब्राह्मण की संज्ञा है क्या? ब्राह्मण पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। इसमें किसी भी प्रकार से न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य है और न पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी समुदाय के, किसी भी लोगों के यह बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पर मंथन करें तो शायद मेरे तर्क से आप सहमत होंगे। ब्राह्मण का विरोध पूरे देश में चर्चा हो रही है और ब्राह्मण ब्राह्मण करके लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म, कर्म और रीति रिवाज बनाए। वास्तविकता क्या है? किस तरह से है? ब्राह्मण ने क्या लिया और क्या पाया? तब भी मांग के खाता था। आज भी आबादी 50% ऐसी है जो संघर्ष करके अपना जीवन यापन करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या के राजा दशरथ सर्व साधन संपन्न थे और चारों दिशाओं में उनकी ख्याति थी, लेकिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था में उनको महसूस हुआ कि मेरा कुल कौन चलाएगा। नंगे पांव श्रृंगी ऋषि के पास गए, श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए और श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई। उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में जानते हैं। देश में ऐसा राजा हुआ घनानंद, जो अपने अहंकार से फलीभूत हो करके किसी को कुछ समझता ही नहीं था। उसने सरेआम चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, लेकिन स्वयं चाणक्य कभी महल की 4 दीवारी में रहे नहीं, महल के बाहर ही झुग्गी बना करके पूरा जीवन यापन कर दिया। महर्षि दधीची भी ब्राह्मण थे। अपनी सीने की हड्डी, जिसे वज्र के रूप में इंद्र प्रयोग करते हैं, उन्होंने निकाल करके अपना दे दिया और आज वो हो रहा है। ब्राह्मण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। आज सबसे बड़ा महाकाव्य देश में है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध, इनका इतिहास तो जानते हैं। क्या ये सभी पैदाइशी ब्राह्मण थे? लेकिन पूजे जाते हैं ब्राह्मणों के योग्य? बिल्कुल पूजे जाते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों ने इनको निश्चित तक सीमित करके बांधने का प्रयास किया। व्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है। उस समय व्यवस्था अलग थी, शब्द अलग थे। आज की व्यवस्था अलग है, शब्द अलग हैं। हम यहां बैठे बैठे बोल रहे हैं। अगर इसको सर्कुलेट किया जाए तो पूरे विश्व में यह वीडियो घूम सकता है। लेकिन सदियों लिखी हुई चीजें पहले भोजपत्र पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, कागजों पे लिखा जाता था। तो शब्द और समय और चीजें परिस्थितियों के मुताबिक चलती हैं और बढ़ती हैं। ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण शिक्षा संस्कार देना, समाज, राज्य, देश में विश्व के कल्याण की कामना करना, जो हमेशा से रहा है और करता आया है। ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी होता है। वह मांग करके खाता है। क्यों मांग करके खाता है? क्योंकि वो डकैती नहीं करता, वह लूट नहीं करता, वह किसी को नुकसान पहुंचा करके अपने लिए धन अर्जित नहीं करता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी प्रासंगिक है। सुदामा भगवान कृष्ण के पास तक गए और भगवान कृष्ण पूछते रहे कि मित्र, अपनी कोई पीड़ा बताओ, क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। लेकिन अपने स्वाभिमान में सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। लेकिन भगवान ने उदारता दिखाते हुए, और क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने उनकी दशा को जाना, पहचाना और कहा कि मांगो। फिर भी नहीं मांगा, कहा सब ठीक है। उसी पे भगवान ने कहा तथास्तु, सब ठीक कर दिया उनका। वर्ण विभाजन के रूप में उस समय हुआ था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण धर्म, शिक्षा, संस्कार देता है। क्षत्रिय गांव,
जिला, राज्य, देश, विदेश अपने लोगों की रक्षा करता है। वैश्य का आशय था धन को एकत्रित करना। शूद्र से आशय था कि कामकाज करने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग उसमें सहयोग करें, उन्हें उसकी श्रेणी में डाला गया था। जाति विभाजन नहीं था। जातियों का विभाजन आज करके गलत तरीके से वर्ण विभाजन को संबोधित किया जाता है। क्षत्रिय राजा है। राजा की संज्ञा में किस तरह से हम कह सकते हैं? आज राजा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षत्रिय तो नहीं है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। व्यवस्था के मुताबिक, कानून के मुताबिक राजा ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की संज्ञा दी गई है, क्षत्रिय नहीं है। मोहन यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ। कहने का आशय यह है कि आपस में बंटने के बजाय, ब्राह्मण क्षत्रिय के बजाय, जाति के रूप में लड़ने के बजाय, अगर वर्ण व्यवस्था को देख करके कि जो अच्छा कर रहा है वही ब्राह्मण है, जो संस्कार दे रहा है वही ब्राह्मण है, जो देश के लिए लड़ रहा है वो क्षत्रिय है, जो देश की संपन्नता को बढ़ा रहा है वो उस श्रेणी में आता है, जो देश को स्वच्छता प्रदान कर रहा है वो उस श्रेणी में आता है। आज सफाई कर्मचारी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और दूसरी जातियों के लोग भी हैं। तो इसे बिल्कुल भी डिफाइन गलत तरीके से ना किया जाए, बात को समझा जाए और समाज में सौहार्द बढ़ाने का काम किया जाए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।